नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए, सभा पर्व को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा है जरासंध के प्रधान योद्धा हंस और डिब्बक की मृत्यु कैसे हुई थी। जरासंध अपने काल में बहुत ही प्रतिभाशाली कहें, बहुत ही वीर व योद्धा था और ये कहा जाता है कि लगभग 75% भूभाग पर उसी का कब्जा था, मगध का। और इसीलिए जब पांडव राजसूय यज्ञ करने चल रहे थे तो युधिष्ठिर ये कह रहे थे कि भाई जब तक जरासंध जिंदा है उसको वश में कैसे किया जाए, इसका कोई उपाय सोचा जाए। और जरासंध की उत्पत्ति का रहस्य का वीडियो जो मैं आपको पहले दे चुका हूँ, उसमें जरासंध ने किस तरह से तपस्या करी थी और हंस और डिम्बक उसके प्रधान सहायक और योद्धा थे, जिनको इस मृत्युलोक में कोई मारने वाला नहीं था। वो देवताओं के लिए भी अपराजेय थे। तो फिर हुआ ये कि ये हंस और डिम्बक की मृत्यु कैसे हो गई और वो भी डूब मरे। जरासंध, जैसा कि मैंने बताया कि हंस और डिम्बक के लिए ये वरदान मिला हुआ था कि वो अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं जा सकते, तो तीनों मिलकर, जरासंध, हंस और डिम्बक तीनों मिलकर जो है वो तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे। और इसी वजह से मध्य भूभाग पर उसी का आधिपत्य था। जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया था मथुरा पर कृष्ण से बदला लेने को। जब 17वीं बार आक्रमण किया तो उसमें हंस नाम का कोई दूसरा राजा भी लड़ने के लिए आया था। वो उस युद्ध में बलराम जी के हाथों मारा गया। ये देखकर किसी सैनिक ने चिल्लाकर यह कहा कि हंस मारा गया, हंस मारा गया। ये बात जब डिम्बक के कानों में पड़ी तो उसने ये माना कि ये मेरा बड़ा भाई हंस मारा गया है और मैं हंस के बिना जीवित कैसे रहूँगा। ऐसा सोचते हुए वो उदास हो गया और ज़्यादा उदासी की हालत में ही उसने जमुना के किनारे जाकर जमुना में कूदकर अपनी जान दे दी, यानी आत्महत्या कर ली। अब जब डिम्बक की इस प्रकार मृत्यु हुई है और ये पूरी घटना हंस के कानों में पहुंची, क्योंकि असली हंस तो जिंदा था, वो तो कोई दूसरा राजा मारा गया था उसके नाम का, तो वो भाई के शोक में डूब गया। अरे ये मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। तो हंस ने भी जमुना के किनारे जाकर जमुना जी में कूदकर आत्महत्या कर ली और दोनों मर गए। उन दोनों की मृत्यु का समाचार पाकर जरासंध भी हताश हो गया और निराशा में डूबा हुआ अपनी राजधानी चला गया। इसके पश्चात कुछ दिन तक तो यदुकुल मथुरा में आनंद पूर्वक रहा, लेकिन शीघ्र ही कंस की जो विधवा भार्या थी, यानी जरासंध की बहन अस्ति और प्राप्ति उनका नाम था। जरासंध की बहनों का नाम अस्ति और प्राप्ति था, जिनका कंस से विवाह हुआ था। तो कंस तो मारा गया था, तो उनकी विधवाओं ने अपने भाई को उकसाना शुरू किया कि मेरे पति के हत्यारों का बदला लो।
तब यदुकुल के लोगों ने, कृष्ण और बलराम ने आपस में मंत्रणा की और निश्चय किया कि ऐसा करते हैं कि जो भी हमारी संपत्ति है वो अलग अलग बांटकर भाई बंधु सहित शत्रु के भय से यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। तब सब ने पश्चिम दिशा की शरण ली और द्वारिका नगरी बनाई गई, द्वारिका नगरी बनी, वहाँ पर बस गए। यदुकुल में महाभारत के अनुसार 18,000 भाई थे, मतलब कुनबा जो है 18,000 लोगों का था, और इसीलिए कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। उनके कुल के निर्दोष लोगों का विनाश ना हो, इसीलिए वो मथुरा से भागकर द्वारिका पहुँचे थे। और वहाँ एक रैवतक पर्वत था, द्वारिका नगरी तो बाद में बनी है, रैवतक पर्वत था, वहाँ पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये सब कहानी युधिष्ठिर को बताई गई थी, और युधिष्ठिर को कृष्ण ने ये भी कहा था कि शत्रु को, ये नारद जी ने भी उपदेश दिया था कि जब शत्रु कमजोर हो, बल में, मानसिक स्थिति में या किसी भी तरीके से, तो तुरंत ही उस पर आघात करना चाहिए। तो यही कृष्ण जी ने समझाया। इसीलिए जरासंध को जीत लिया जाएगा, ये आश्वासन कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया, और हुआ भी ऐसा ही। जरासंध मारा गया और राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने अपना शुरू कर दिया। तो ये कथा थी जरासंध के हंस और डिंबक के मारे जाने की, जो उसके प्रधान सचिव थे। मित्रों, कथा जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने इष्ट मित्रों से इनको अवश्य शेयर कीजिएगा। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को भी, आस पड़ोस में जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी ये कहानियाँ सुनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।